हेलो गाइस। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलते हैं हम अपनी न्यू सीरीज़ की तरफ, जो कि ज्योग्राफी के लिए मैंने स्टार्ट कर दी है। आज से कल से डेली 1 क्लास आपको ज्योग्राफी की मिला करेगी। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। हर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा इसमें, बड़ी डीपली से इसमें क्वेश्चंस निकाले जाएंगे। हर चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है गाइज। ये स्पेशल DSSB के अंदर जो 50 नंबर का पोर्शन आता है ज्योग्राफी का जनरल पेपर में, उसके लिए है। यानी कि उसमें ये तो पता नहीं होता भाई 50 नंबर की ज्योग्राफी आएगी, उसमें पॉलिटी की भी होती है, इकोनॉमिक्स भी होती है। कुल टोटल 20 नंबर्स में से 5-7 नंबर की आती है सारी ज्योग्राफी, ठीक है गाइज। चलते हैं हम अपनी सीरीज की तरफ, देरी ना करते हुए। फर्स्ट टॉपिक है भारत का अवलोकन, यानी कि ओवरव्यू ऑफ इंडिया। ठीक, दोनों पोर्शनों में है, बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा, ठीक है गाइज। चलते हैं हम 1 बाय 1 की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है। एक तो इसका अर्थ समझेंगे, 1 मिनट रुको, ठीक। सेकंड नंबर पे आता है भाई यहाँ दक्षिणी एशिया में स्थित है। ओके। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और उसके जो पास भूमि है, भारत के पास पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है, 0.57%। और कुल भूमि का क्षेत्रफल कितना है, 2.42%। इनके बारे में हम डिटेल से मैप से समझते हैं भाई। ऐसे तो समझ नहीं आएगा, मैप के थ्रू समझेंगे। हम अपना मैप खुद ड्रॉ करेंगे, उसी के आधार पर हम समझेंगे। सबसे पहले क्या था, पूर्वोत्तर भारत, यानी कि पृथ्वी क्या गोल है भाई। इसमें एक भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर डिग्री क्रॉस करती है। ये क्या, 2 पोर्शन में बांटती है पृथ्वी को, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउदर्न हेमिस्फीयर। 1 मिनट, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। तो हमारा, और जो ये बीच की जो 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा है, जो देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है ना वो। देशांतर को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। और अक्षांश को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, ठीक। तो अक्षांश कौन सी रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती है भाई ये जो लेटी हुई रेखाएं होती है ना, ये अक्षांश होती है। और देशांतर कौन सी रेखाएं होती है भाई, देशांतर होती है जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या होती है, देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो ये वाली रेखाएं क्या है, देशांतर। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटे। कौन से, एक पूर्वोत्तर भाग, एक पश्चिमोत्तर भाग, यानी कि पूर्वोत्तर हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सॉरी, नॉर्दर्न में तो जो ये अक्षांश बांटते हैं, नॉर्दर्न और साउदर्न में तो। इसी के साथ फिर हम चलते हैं, जो खड़ी वाली रेखाएं हैं ये क्या है, देशांतर रेखाएं। और जो पड़ी हुई रेखाएं होती हुई क्या होती है, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। इसको हम अब यूँ समझते हैं कि जो हमारा इंडिया है ना, वो कहाँ पे है, कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है। उसमें क्या बता रखा है, पूर्वोत्तर और दक्षिणोत्तर, पूर्वोत्तर हेमिस यानी कि पूर्वोत्तर भाग में इंडिया पड़ता है। तो हमने इसके 4 डिवाइड कर लिए। देखो भाई, ड्राइंग की तरफ मत जाना, ड्राइंग क्योंकि मेरे पास में एंड्रॉयड पेन नहीं है, मैं उंगली से ही काम चला रही हूँ, ठीक। इसके साथ फिर हम देखो, हमारा इंडिया पड़ता है यहाँ से इंडिया पड़ता है। ये अच्छा से नहीं हो पाएगा भाई, ये यहाँ पड़ता है इंडिया। तो ये कौन से में चला जाएगा भैया, ये उत्तर पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्टर्न में चला जाएगा भैया। इसमें चला जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न में चला जाएगा। इसी के साथ है जो भारत का जो अक्षांश और जो देशांतर जो लोकेशन है, वो नॉर्थ ईस्टर्न में हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट एशिया के बारे में, यानी कि दक्षिणी एशिया में स्थित है। तो जो हम बनाते हैं भाई इंडिया, वर्ल्ड का मैप बनाएंगे भाई। इसमें वर्ल्ड का मैप में क्या है, वो ये वर्ल्ड का मैप भाई, बस ऐसा सा ही बना रही हूँ, ठीक। ये अमेरिका होगा, USA, ब्राज़ील वगैरह। ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया, ये क्या है, ये एशिया हो गया। तो हमारा इंडिया कहाँ पड़ता है, हमारा इंडिया यहाँ पे पड़ता है भाई। कौन से एशिया में पड़ता है हमारा इंडिया, नीचे वाला हिस्से में पड़ता है, दक्षिणी हिस्से में पड़ता है इंडिया, ठीक। उसके साथ में कौन सा महासागर लगता है, हिंद महासागर लगता है, जो कि इंडिया के नाम से ही पड़ा है। इसी के साथ हम अब क्लियर कर लेते हैं इन ऑप्शनों को, ठीक।
इन ऑप्शनों में देखो पूर्वोत्तर गोलार्ध या उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये तो हो गया। दक्षिणी एशिया में स्थित है, और इसके साथ में क्या है, हिंद महासागर भी है नीचे अटैच हुआ, जो कि भारत के नाम से ही उसका नाम पड़ा था। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो इतना है 32,8263 वर्ग किलोमीटर। और पृथ्वी यानी कि जो भारत के पास पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है, पृथ्वी के जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से कितना है 0.57%। और पृथ्वी का कुल भूमि का क्षेत्रफल कितना है 2.42%। इसको हम एक बार डिटेल और समझ लेते हैं भाई, ठीक है। इसमें जैसे हमारी ये पृथ्वी गोल है, इसको हम 100% मान लेते हैं। इस टोटल 100% में से भारत का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि भारत के पास में कितनी एरिया है, यानी कि जो हमारा भारत यहाँ से है इसका कितना एरिया है भाई, इसका एरिया, रुको ये भी गलत बनेगा भाई, 1 मिनट, यहाँ से पड़ता। तो भारत के पास में कितना है 0.57% है, ठीक है। इसी के साथ जो है इसमें जल भी आ लिया स्थल भी आ लिया, टोटल एरिया कितना है 0.57% है टोटल 100 में से, पूरी पृथ्वी में से, ठीक है। इसके साथ फिर हम करते हैं जो भारत के पास जो हिस्सा है लैंड एरिया का, लैंड एरिया मतलब भूमि, पानी को छोड़कर जो भूमि का एरिया है उसका परसेंट कितना है 100 में से कितना है 2.42%। आ गया होगा ना भाई समझ में, ठीक है। नहीं आया तो भाई एक बार फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं फिर से इसके ऊपर एक छोटी सी शॉर्ट बना के मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, ये हो गया देखो भारत के पास में कुल क्षेत्रफल कितना 0. यानी कि टोटल पृथ्वी का कितना है 0.57% हो जाएगा, और टोटल भूमि का कितना हो जाएगा भारत के पास में, जो पृथ्वी के पास में जो भूमि है पानी को छोड़कर ओनली भूमि के बारे में बताया गया है, तो 2.42% हो जाएगा वाटर को छोड़ के। देखो इसमें ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, कहाँ पे है नॉर्दर्न ईस्ट में है जो इंडिया है वो, और साउथ एशिया में पड़ता है। और इसका जो एरिया है वो कितना है 32,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। जो टोटल एरिया कितना है इंडिया के पास में, टोटल एरिया पृथ्वी का 0.57%। और जो टोटल एरिया लैंड का टोटल एरिया कितना है 2.42%। आई होप आपकी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का कौन सा स्थान है और कौन कौन से देश भारत से ऊपर हैं उनके बारे में हम मैप के थ्रू ही जानेंगे भाई। इसमें देखो फर्स्ट पे बता रखा है रूस, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे चीन, फिर अमेरिका फोर्थ पे, 5 पे ब्राज़ील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया, और 7 पे क्या है भारत। 7 नंबर पे इंडिया आता है ना। तो चलो भाई हम चलते हैं मैप की तरफ, मैप के माध्यम से हम करते हैं इसका डिस्कशन, ठीक है। इसका उल्टा जड़ से समझ आ जाएगा भाई, उल्टा जड़ से फर्स्ट पे आ जाएगा रूस, सेकंड पे आ जाएगा कनाडा, ठीक है जैसे ऐसे, और थर्ड पे आ जाएगा चाइना, ठीक, और फोर्थ पे आ जाएगा यूएसए, और 5 पे आ जाएगा ब्राज़ील, और 6 पे आ जाएगा भाई जो ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर पे तो अपना इंडिया है ही, ठीक। उल्टा जड़ बना के आप इसको याद कर लेना। उल्टा जड़ यूएसए फर्स्ट पे, सॉरी रूस फर्स्ट पे, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे आपका जो चाइना, फोर्थ में यूएसए, 5 में ब्राज़ील, और 6 में क्या है ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर पे हमारा इंडिया, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई हम, जो भारत का जो भौगोलिक विस्तार है उसके बारे में और जानेंगे भाई। भौगोलिक विस्तार कितना है इसके बारे में देखते हैं। जो अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय मतलब जो लैटिट्यूड लाइन है वे कौन सी भाई, भारत की अक्षांश मतलब जो लेटी हुई लाइनें होगी ना वो अक्षांश लाइनें होंगी, और जो खड़ी हुई लाइनें होंगी वो देशांतर लाइनें होंगी, ठीक। जो अक्षांशीय विस्तार कितना है यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ विस्तार कितना है इसका, जो मेन भूमि है उसके विस्तार देखो पहले 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ में। ये नॉर्थ क्यों बताया गया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो संपूर्ण यानी कि दोनों तरफ ही नॉर्थ है, यहाँ पे भी नॉर्थ ही आएगा, यहाँ पे भी नॉर्थ ही आएगा। और जो संपूर्ण भूमि यानी कि जिसमें द्वीपीय लैंड भी शामिल, जो द्वीपीय भूमि है वो भी शामिल कर लेंगे तो वो संपूर्ण भूमि हो जाएगी। इसमें क्या है अंडमान निकोबार का जो
नीचे वाला हिस्सा है पोर्ट ब्लेयर और इंदिरा पॉइंट, ये पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं ना, और लास्ट वाला पॉइंट वो क्या है 6 डिग्री 4 मिनट के स्थान पे है, 2 डिग्री नीचे और है जो हमारी इंडिया के हिस्से आते हैं जो जमीन, ठीक, वो भी क्या है उत्तर में ही है। और जो देशांतरीय विस्तार क्या है ये पूर्व में ही आएगा, ठीक। देशांतरीय विस्तार कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। इसको हम देखो एक्सपेंशन, जोग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, यानी कि इसका मेन लैंड की जो मेन लैंड है वो कितना है 8 डिग्री से 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। जो इंटीरियर लैंड है वो क्या है जिसमें हमारी द्वीपीय भूमि भी शामिल कर लेते हैं, वो क्या हो जाते हैं इंटीरियर लैंड हो जाते हैं। और लॉन्गिट्यूड तो सेम है भाई 68 डिग्री से 7 और 97 से 25 इनसे ईस्ट तक। ईस्ट और नॉर्थ के बारे में हम समझते हैं भैया। देखो ये हमारा इंडिया है, भाई बने तो ऐसे ही है बट कर लेना मैनेज, ठीक। इसमें जो हमारा ये वाला एरिया है ना, ये वाला, इसका जो डिग्री है वो कितनी है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये 37 डिग्री कितना है 37 डिग्री 1 मिनट हो गई। पहले उत्तर के बारे में बता देती हूँ आपको। उत्तर नॉर्थ और पश्चिम, जैसे ये गोल पृथ्वी है, इसमें जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पे आता है भाई, यहाँ पे आता है। इंडिया कहाँ पे आता है यहाँ पे, जो कि नॉर्थ में पड़ता है। ईस्ट तो आएगा ही नहीं, ईस्ट देशांतर में तो आता ही नहीं है, किस में आता है नॉर्थ में। तो जो इसका लॉन्गिट्यूड होगा वो, लैटिट्यूड होगा वो नॉर्थ में होगा, और लॉन्गिट्यूड कहाँ पे आएगा लैटिट्यूड नॉर्थ में, और जो लॉन्गिट्यूड होगी ना वो किस साइड आए ये पूर्व में ही आए, यानी कि ये पूर्व का हिस्सा है तो ये पूर्व में आएगा। पश्चिम में तो गया ही नहीं, नहीं उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम इनमें इस साइड नहीं है, हमारा क्या है पूर्व और उत्तर की तरफ है इंडिया। तो इसका हम इसका लॉन्गिट्यूड करते हैं भाई। ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इसको हम यहाँ से और यहाँ तक की जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो लैटिट्यूड है इस साइड से और इस साइड तक, सॉरी एक मिनट पेन दूसरा ले लेते हैं, इस साइड से और इस साइड तक की, ठीक है। इसमें जो ये वाली लाइन है ये कितनी है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके मिनट नॉर्थ, ठीक है। एन आएगा भाई, ये ध्यान रखना इसी में गलती होती है। और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट एन, ये एन वाला में ध्यान रखना, ये तो सब मिला लेते हैं बट वो एन और एस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों जगह क्या आएगा एन आएगा, ठीक। इसी तरह हम लॉन्गिट्यूड में और देखते हैं, लैटिट्यूड देख लिया, लॉन्गिट्यूड और देखते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होगा भाई, इसका जो लॉन्गिट्यूड होगा वो होगा 68 डिग्री 7 मिनट, ये क्या आएगा ईस्ट आएगा भाई। और ये 97 डिग्री 25 मिनट में क्या आएगा ईस्ट, दोनों जगह क्या आएगा ईस्ट ही आएगा। इसी के साथ जो हमने जो 2 इंच का नीचे का पोर्शन और लिया था ना, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये वाला हिस्सा क्या है, इससे 2 इंच रुको चलो एक बार फिर बना लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, हो पता नहीं क्या होगा टेक्निकल इशू की वजह से। बस जैसा बन गया वैसा देख लेना भाई। इसमें जो ऊपर वाली तो आपको बता दिया, नीचे वाली तो जो ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये हमारे 2 इंच नीचे तक की ज़मीन और आती है। इसमें कितनी आती है 2 इंच, यहाँ तक 8 डिग्री 4 मिनट था, यहाँ पे क्या था 8 डिग्री 4 मिनट था।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट तक की जो हमारे टोटल लैंड एरिया है ना वो 6 डिग्री 4 मिनट तक का आता है। ठीक है, इसी के साथ हम करते हैं, ये तो हो गया। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, इसको कौन से बिंदु को कौन सा नाम दिया गया है इसके बारे में और देख लेते हैं। जो भारत का जो उत्तरी बिंदु है कहाँ पे है भाई, ये जम्मू कश्मीर में। कौन सी लैटिट्यूड पे है, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल। कहाँ पे है ये, लद्दाख में पड़ता है इंदिरा कोल। जो दक्षिणी बिंदु है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कहाँ, कौन सा है, कन्याकुमारी। जो मेन भूमि है ना, मुख्य भूमि, जिसमें जो लैटिट्यूड कितना आया था 8 डिग्री 4 मिनट है ना, वहाँ तक कौन सा है, तमिलनाडु है। और जो 6 डिग्री पे पहुँच गए थे ना हम, जो नीचे 2 डिग्री भूमि और आती है ना हमारी, उसमें कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन काफ़ी बार पूछा था जाता है, इंदिरा पॉइंट है और पिगमिलियन पॉइंट को ये कहाँ पे पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर पड़ता है। ये भारत की जो टोटल भूमि होती है ना उसके अंतर्गत आता है, होल लैंड आता है इसमें। ठीक है, जो भारत का पश्चिमी बिंदु है उसे क्या कहते हैं, पश्चिमी बिंदु भाई कौन सा होता है, जो पश्चिमी बिंदु गुजरात की तरफ है, और जो पूर्वी बिंदु वो अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं, गुहार माता या गुहार माता भी बोलते हैं, गुहार माथा भी बोलते हैं या गुहार माथा। ठीक, ये बोलते हैं क्योंकि ये एक गांव है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, गांव है, इसी के नाम पर इसे बिंदु का नाम पड़ा है। ठीक है, और जो पूर्वी बिंदु है वो क्या है, किबिथु। ये भी एक गांव है, ये कहाँ पे है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, पूर्व की तरफ अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसको भी हम एक मैप के थ्रू डिस्कस करते हैं भाई। ठीक है, एक नॉर्मल सा खुद की ड्राइंग करके मैप बनाते भाई। भाई मैप तो बगैर पेन तो ऐसा ही बनेगा, उंगली से बनाना पड़ता है मेरे को। ठीक है, इसमें जो उत्तरी बिंदु बता रखा था वो क्या बता रखा था, ये वाला उत्तरी बिंदु लद्दाख में क्या नाम था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। ठीक, और जो दक्षिणी बिंदु था उसका क्या नाम था, तमिलनाडु वाले नाम का, जो तमिलनाडु में है, जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक, उसका क्या नाम था। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने उसका नाम था इंदिरा पॉइंट। ठीक, जो यहाँ पे था वो 6 डिग्री 4 मिनट पे है, वो उसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, चलो मैं ये बता देती हूँ, जो लद्दाख है उस पे इस बड़ा बिंदु का क्या नाम है, इंदिरा, एक मिनट रुको भाई, पता नहीं इसकी क्या हो रखा है। एक मिनट रुक जाओ, इसमें क्या आएगा, ये अच्छे से बन ही नहीं रहा, बनने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। आप इसी से समझ जाओ भाई, जैसा बने वैसा मैं आपको बना देती हूँ, और जैसा नहीं बनेगा ना भाई आप देख लेना। ठीक, इसी से समझ जाओ आप। ठीक है, इसमें जो उत्तरी बिंदु आपको क्या बताया था मैंने, जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में इंग्लिश का जो फर्स्ट वर्ड लिख देती हूँ भाई मैं। ठीक है, जो तमिलनाडु में है उसको क्या बोलेंगे हम, कन्याकुमारी। क्या बोलेंगे, कन्याकुमारी। ठीक है, और जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ते हैं उसको क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, जो निकोबार में जो 6 डिग्री 4 मिनट पे पड़ता है उसके क्या बोलेंगे हम, इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, जो कहाँ पे पड़ता है, निकोबार में पड़ता है। ठीक है, और जो उत्तरी बिंदु है उसको क्या बोलेंगे भाई हम, इंदिरा कोल। क्या बोलेंगे, कोल, इंदिरा कोल। उत्तरी बिंदु को क्या बोलेंगे, इंदिरा कोल बोलेंगे भाई, जो कहाँ पे है, लद्दाख में है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई हम,
जो हमारा पूर्वी और पश्चिमी है ना, जो पूर्वी है उसको क्या बोलेंगे हम, किबिथु। ये कहाँ पे है भाई, ये है अरुणाचल प्रदेश में, किबिथु। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक गांव का नाम है किबिथु। और जो पश्चिमी बिंदु है उसे क्या बोलेंगे, गुजरात के अंतर्गत है, वो क्या क्या बोलेंगे उसे, गुहार माथा। क्या बोलेंगे, गुहार माथा, या गुहार माथा या गुहार मोती बोलते हैं भाई। ठीक है गाइज, इसी के साथ हम चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे भी हम बता देते हैं, हम नेक्स्ट पे पहले मैं, चलो नेक्स्ट पे तो मैंने शायद वो कर रखा है, हाँ है, इसमें मैप के थ्रू ही हो जाएगा। तो जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार और पूर्व से पश्चिम का विस्तार जानिए भैया। उत्तर से दक्षिण का विस्तार और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है इंडिया का, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड कितना है और ईस्ट टू साउथ एक्सटेंड कितना है। ठीक है, इसमें तो भाई इतना में ही करना पड़ेगा, इससे बड़ा नहीं होगा फिर फट जाएगा। ठीक है, तो इसका हम कर लेते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ जो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ का जो एक्सटेंड है वो कितना भाई, ये वाला नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड कितना है, ये है इसका 3214 किलोमीटर। ठीक है, और जो ये वाला है ना, ये वाला, ये गोहर माथा से किबिथु तक का पॉइंट, ठीक, गोहर माथा से किबिथु तक का पॉइंट कितना है, 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर। और जो इंदिरा कोल से और कन्याकुमारी तक का पॉइंट कितना है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, इंदिरा पॉइंट से कन्याकुमारी तक का। ओके, समझ आ गया होगा ये तो भाई, इजी था। अब हम कर लेते हैं भारत में जो राज्यों की संख्या है ना उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, टोटल 28 राज्य है फिलहाल हमारे। और जो नया राज्य बना था वो कौन सा है भाई, तेलंगाना। ये कौन से राज्य से तोड़कर बनाया गया था, ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना भाई, कौन से राज्य से बना, तेलंगाना। और इसकी राजधानी, राजधानी तो चलो मैं ही बता देती हूँ आपको, इसकी राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, तो आप ये बताने कौन से राज्य से तोड़कर बनाया गया है, इसकी राजधानी तो हैदराबाद है, बट जो तोड़कर बनाया गया है उसकी राजधानी क्या है, अमरावती, अमरावती है। ठीक है, उसकी राजधानी क्या है भाई, अमरावती है। ठीक है, और वो कौन सा राज्य है उसके बारे में बताना भाई पक्का। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान से सेकंड नंबर का राज्य कौन सा आएगा भाई, मध्य प्रदेश। ठीक, इससे थोड़ा सा छोटा क्या आएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, ये तीनों की सीक्वेंस याद कर ले, सबसे बड़ा तो है राजस्थान, सेकंड नंबर पे आएगा मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, इसी के साथ हम करते हैं सबसे छोटा राज्य क्या है, गोवा। गोवा से थोड़ा सा बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा भाई, सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, और इससे जो सिक्किम है इससे थोड़ा सा बड़ा राज्य क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट पे, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा भाई, टोटल जो केंद्र शासित प्रदेश में कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा क्या है, लद्दाख, और सबसे छोटा लक्षद्वीप। लद्दाख और लक्षद्वीप, सबसे छोटा लद्दाख और लक्षद्वीप। सबसे बड़ा लद्दाख है सॉरी, और सबसे छोटा है क्या, लक्षद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई हम। इसमें देखो इंग्लिश में, जिनको भी इंग्लिश में वो करना तो इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेट 28, न्यू स्टेट कौन सा, तेलंगाना। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा, राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा, गोवा। नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया 8, और जो यूनियन टेरिटरी, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है, लद्दाख। और जो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है भाई, लक्षद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई हम, भारत की जो तटीय रेखा है ना उसके बारे में और कर लेते हैं कि भारत का कौन सा हिस्सा समुद्र तट से लगा हुआ है और वो कितना लैंड एरिया जो समुद्र तट से टच करता है, समुद्र को टच करता है द्वीपों के साथ, तटीय रेखा तट है। ठीक है, जो टोटल द्वीप जिसमें हमारे द्वीप आ जाते हैं। ठीक है, द्वीपों सहित कुल टोटल एरिया कितना है, जो
तटीय एरिया है वो 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। और जो आपके बगैर जो द्वीपों को निकालकर जो एरिया बचता है वो कितना है 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर द्वीपों को छोड़कर। द्वीपों सहित कितनी है 7516.6 किलोमीटर। इन दोनों को निकालोगे तो द्वीपों की आपकी आ जाएगी। जैसे 6 पॉइंट हो गया 6 1 15 में से गया तो 14, तो 1416.6 किलोमीटर क्या आ जाएगा द्वीपों का एरिया आ जाएगा भाई। ठीक, ये कोस्टल बाउंड्री थी भाई आपकी, इंक्लूड आइसलैंड के साथ में और एक्सक्लूडिंग आइसलैंड के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई इसके केंद्र शासित प्रदेश। चलो एक बार ये देख लेते पहले, जो भारत की तटीय सीमा वो कौन कौन से राज्य बनाते हैं, उसके बाद में देखेंगे हम टेरिटरी। तो भारत की तटीय सीमा है, गुजरात राज्य सबसे बड़ी सीमा बनाता है। ठीक है, महाराष्ट्र इस साइड से हम चल रहे हैं भाई, जो ये एरिया ना इस साइड से हम चलते हैं, ये एरिया हमारा सीमा बनाता है नीचे वाला। तो यहाँ पे आ गया गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये हमारे क्या है जो भारतीय राज्य हैं जो तटरेखा के साथ सीमा बनाते हैं। इसी के साथ हम कर लेते हैं अब जो भारत का केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बातें। टोटल यूनियन टेरिटरी कितनी है इंडिया के अंदर 8 यूनियन टेरिटरी है। कितनी है भाई 8। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक, उनमें से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा लद्दाख है, और जो सबसे छोटा है वो क्या है लक्षद्वीप है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लद्दाख को जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया वो कब बनाया गया था 30 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। कब 30 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। कौन कौन से यूनियन टेरिटरी बने थे 30 अक्टूबर 2019 को? हमारे यूनियन टेरिटरी बने थे 2, एक तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख की राजधानी क्या है भाई लेह है। ठीक है, और जो जम्मू कश्मीर है इसकी राजधानी क्या होगी भाई श्रीनगर। ठीक है, ये 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए राज्य को ख़त्म करके। इसी के साथ हम चलते हैं चंडीगढ़। ठीक है, ये चंडीगढ़ क्या है पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है और चंडीगढ़ भी है। और चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी भी क्या है चंडीगढ़ ही है। ठीक, दिल्ली की राजधानी क्या होगी, जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली है इसकी राजधानी क्या होगी भाई, इसकी राजधानी भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भाई। ठीक है, मेरे को तो पता है बट आप बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। ये देखो भाई ये लेटेस्ट वर्जन का क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, जो दादर नगर हवेली था और जो दमन द्वीप था इन दोनों को इंक्लूड कर दिया, दोनों को मिला करके कब मिलाया गया 26 जनवरी 2020 को। कब मिलाया गया 26 जनवरी 2020 को। दोनों को मिला के इन दोनों को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और इसकी राजधानी क्या बना दी गई दमन। ठीक है, इसकी राजधानी क्या बना दी गई दमन, इसकी राजधानी बना दी गई। इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये कहाँ पे है भाई, ये हमारे सबसे इस साइड पड़ता है, जो ये वाला एरिया ना ये वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसकी राजधानी क्या है पोर्ट ब्लेयर है। इसी के अंदर हमारा दक्षिणी बिंदु है कौन सा वो पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, निकोबार में पड़ता है वो पिगमिलियन पॉइंट। नेक्स्ट पे चलते हैं सबसे छोटा द्वीप कौन सा लैक्सद्वीप, वो कहाँ है यहाँ भी है वो लैक्सद्वीप। लैक्सद्वीप की राजधानी क्या है कवरत्ती। ठीक है, लास्ट पे चलते हैं हम पुडुचेरी। ये कहाँ पे पड़ता है पुडुचेरी, पुडुचेरी पड़ता है ये तमिलनाडु में। कहाँ पे ये तमिलनाडु में, यहाँ से पड़ता है पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी, पुडुचेरी की राजधानी क्या है पांडिचेरी। ठीक है, ये कई जगहों पर भाई इसका विस्तार 4 जगहों पे माना जाता है, कि 2 जगह तो तमिलनाडु के अंदर की हैं, वो थर्ड पे पड़ता है ये आंध्र प्रदेश में यमन। ठीक है, और ये 4th में इस साइड जो केरला है ना इसमें माहे नामक जगह है वो भी क्या पुडुचेरी की है।
माहे, यमन, कराईकल और जो पांडिचेरी है वो पुदुचेरी, कराईकल। ठीक, ये दिख भी रहा होगा भाई इसमें आपको। ठीक है, पुदुचेरी, कराईकल और जो यमन और माहे, ये इसके ये भी क्या है, इसी के ही पार्ट है। इतनी जगह पर इसको यानी कि पुदुचेरी का विस्तार है। ठीक है गाइज, आज हम करते हैं इतना ही और करेंगे कल। ठीक, चलो हम सेवन सिस्टर के बारे में और कर लेते हैं। सेवन सिस्टर और कितना क्या बच गया भाई, चलो सेवन सिस्टर और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे कल। सेवन सिस्टर यानी कि इंडिया के अंतर्गत सेवन सिस्टर किसे कहा जाता है? जो सेवन सिस्टर राज्य हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। ठीक है, ओह सॉरी। सेवन सिस्टर के बारे में करते हैं भाई। सबसे फर्स्ट पे आएगा अरुणाचल प्रदेश, सेकंड पे नागालैंड, थर्ड पे मणिपुर, फोर्थ पे है मिजोरम, फिफ्थ पे है त्रिपुरा, सिक्स पे है मेघालय, सेवन्थ पे है असम। चलो हम अब इसका मैप के माध्यम से कर लेते हैं भाई। ठीक है, मैप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई, सारा अच्छे से दिख जाएगा। ये ब्लर हो जाता, फट जाता है थोड़ा सा बड़ा करने से। ठीक है, आपको तो पता नहीं सही दिख रहा होगा या नहीं, मेरे को तो फटाफटा दिखता है। देखो क्या था, अरुणाचल प्रदेश सेवन सिस्टर में फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे आसाम आ गया, थर्ड पे नागालैंड आ गया, फोर्थ पे मणिपुर आ गया, फिफ्थ पे मिजोरम आ गया। ठीक, और सिक्स पे त्रिपुरा और सेवन्थ पे क्या आ गया, मेघालय। ये क्या है, सेवन सिस्टर देश हैं। ठीक है, किसके साथ सीमा साझा करते हैं? ये बांग्लादेश के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है? आसाम भी करता है भाई, त्रिपुरा करता है और आपका ये मेघालय करता है। ठीक है, भूटान के साथ आसाम और अरुणाचल प्रदेश करते हैं। ठीक है गाइज, आज हम करते हैं इतना ही और करेंगे हम कल। ठीक है, कल करेंगे हम इससे नेक्स्ट स्लाइड कर लेंगे। आज तक के लिए इतना ही। ओके गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। ये बताना कि भाई जो तेलंगाना है वो कौन से राज्य से कट कर बना हुआ है और जो दिल्ली की जो कैपिटल है वो क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब चैनल को कर लेना। ये क्लास आपके पर डे चलती रहेंगी। ओके गाइज।